सी गिवन होगी? बॉडी जिसका मास गिवन है रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस इन अ सर्कुलर पाथ। ये लो, एक बॉडी का मास गिवन है, तो मास को कन्वर्ट कर लेना 50 इंटू 10⁻³ kg में, और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 0.50 मीटर। क्या निकालना है? आई निकालना है। इट्स अ पॉइंट मास। पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया का फॉर्मूला बोलो, mr²। हो जाएगा सॉल्व, डन। करना नहीं है, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? डन। दिखा रहा हूं कि कैसे प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व की गई हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये रहा H&H, कैसे? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। ये एक्सिस पे आपको क्या निकालना है? आई निकालना है। परपेंडिकुलर टू एक्सिस ये रहा मास आपको हाइड्रोजन का दोनों में गिवन है, m गिवन है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी गिवन है आपको। इस क्वेश्चन में r की वैल्यू भी गिवन है, तो आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r/2 एंड r/2। तो I की वैल्यू क्या आएगी? m इंटू r/2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू r/2 का होल स्क्वायर। पॉइंट मास है ना, मास आपको पता है, r आपको पता है, सॉल्व करके आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? यहां तक कैलकुलेशंस आप कर लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे पॉइंट मासेस पे काम चलता है इस पे। ये स्टेप भी सबको क्लियर है? ठीक। जैसे नेक्स्ट है थ्री पार्टिकल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोनों पे रख दिए गए, m m एंड m। m आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ये मीटर में कन्वर्ट कर लेना ऐसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल। क्या निकलेगा? एक्सिस बोलो, एक्सिस क्या लें? कहां से पास करें? एक, कहां से? थ्रू वन कॉर्नर। कॉर्नर क्या होता है? ये कॉर्नर है, एंड इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे, कोई ये कोना ले लो ऐसे, ये बनेगा परपेंडिकुलर। बोलो इस मास का कंट्रीब्यूशन इसके ऊपर क्या होगा? 0, क्योंकि एक्सिस के ऊपर पॉइंट मास है, तो आई तो 0 होगा इसका। इसका क्या होगा? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। इसका क्या होगा? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। हो जाएगा सॉल्व, mr² और mr²। आंसर मास और डिस्टेंस दोनों kg और मीटर में कर लेना आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे सोचना है इसे? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 4 पॉइंट मासेस है 20 ग्राम के, स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं m m एंड m। क्या निकालना है? एक्सिस कोइंसाइडिंग विद साइड BC। ये लो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, BC के अबाउट। बोलो इस मास का कंट्रीब्यूशन 0, इसका कितना? 0, क्योंकि पॉइंट मास एक्सिस पे पड़ा हुआ है 0। इसका कितना? m इंटू r²। इसका कितना? m इंटू, डन, mr² प्लस mr²। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट 4th के बाद क्वेश्चन नंबर 5th। कुछ पॉइंट मासेस हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पे पड़े हुए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम। ए में से एक्सिस पास कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है ऐसे पेन की तरह, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? खुद मास का 0। इसका क्या होगा? m इंटू r²। m इंटू r² क्या लेंगे? 0.5। सीधा डिस्टेंस लेना है 0.5 का। हो जाएगा सॉल्व ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पार्टिकल दे लेते हैं m m और m, और मेरे को कहाँ निकालना है? मेरे को ax पे निकालना है। ये रहा ax। बोलो इसका क्या? 0। m पार्टिकल का क्या? m इंटू l²। सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है ml²। इसका क्या? ये मत ले लेना l। कौन सा डिस्टेंस लेना होता है? एक्सिस से परपेंडिकुलर। अब ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये नीचे l है तो आधा कितना है? l/2। आधा कितना है? l/2। तो क्या बनेगा? m इंटू l/2 का होल स्क्वायर। आंसर m इंटू l², m इंटू l/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग निकालना है जिसका मास एंड रेडियस गिवन है
एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार, आई का फॉर्मूला बोलो, एम आर स्क्वायर। और कह रहे हैं ऑल्सो पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू एज, ये क्या है, ये रहा पैरेलल एक्सिस एज में से पास कर रहे हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2mr स्क्वायर। ये आपका आपके एनसीईआरटी की बुक है, मुझे बताओ क्या कोई आई कराएगा इसमें बैठ के, पॉइंट मास पे खेल रहा है, हद से ज्यादा रिंग और डिस्क के पूछ रहे हैं, और आपको आइडिया समझ में, पर उसकी जरूरत भी नहीं ना, रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। उसको तो एक रिंग और डिस्क का आई सिंपल ही चाहिए, क्योंकि अपने को बॉडी को नेक्स्ट लेक्चर में रोल करना है। रोलिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स आई चाहिए नहीं होता, रिंग और डिस्क का याद होना चाहिए, इसलिए बहुत डिटेल में जाता नहीं है। पर आपने देख लिया PYQs काफ़ी डिटेल में जाते हैं इसको लेके। बोलो इसमें न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव आएगा तो पेपर में, एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव है नहीं आएगा। ऐसे डिस्क का पूछ रहा है, हाफ mr स्क्वायर, और जो टेंजेंट एक्सिस है उसमें 3/2mr स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम किए थे, बिल्कुल सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया पता लग रहा है कि एनसीईआरटी पॉइंट मास और रिंग और डिस्क और स्फेयर के सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवा रही है, दैट्स इट। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको?